New Delhi, Islampur, Bagher Superfast Express is on platform number 14. गाड़ी संख्या 12562, गाड़ी संख्या 12279 लक्ष्मीबाई झांसी न्यू दिल्ली का सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिससे आने का निर्धारित समय 1 बजे का। न्यू दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पर खड़ी है। So hey guys, this is Varchasvu and welcome back in another video. तो guys, मैं हूँ फिलहाल अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज की हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 12276 न्यू दिल्ली से प्रयागराज इन प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। देख लो गाइस, ये खड़ी है वो हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस। और गाइस वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं दिल्ली से प्रयागराज के बीच में, वंदे भारत हो गई और आपकी प्रयागराज एक्सप्रेस हो गई जो कि 10:10 पर निकल गई है, और एक और है हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई ये गाड़ी थोड़ी अलग है बाकी सब गाड़ियों से, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता है अच्छी बात है, यदि नहीं पता है दोस्तों ये गाड़ी दिल्ली से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज नॉन स्टॉप भागती है, यानी कि अलीगढ़ गोविंदपुरी हम लोग सब स्किप करने वाले हैं। कानपुर सेंट्रल ये नहीं जाती है, गोविंदपुरी से हम लोग बाईपास मारेंगे, तो कुछ ऐसा इसका रूट है। बाकी कहीं नहीं कि भाई ये आप इसे अनऑफिशियल दुरंतो भी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भाई बहुत तारीफ़ें सुनी है इस ट्रेन की और बहुत टाइम से मेरा मन था कि एक बार इसमें जर्नी की जाए। फाइनली वो दिन आ गया है। 630 किलोमीटर का नॉन स्टॉप दोस्तों हम लोग मारने वाले हैं। बाकी प्रयागराज एक्सप्रेस निकल गई है और गाड़ी जो है टिकट्स में आसानी से मिल जाती है। मैंने कल बुक करी थी तो मेरे को मिल गई थी। बाकी करंट में भी उसमें सीट सिंगी थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी टाइम जो है 10:15 यानी कि 10:15 10:30 पे हमारा डिपार्चर होगा और प्रयागराज हम लोग अराउंड कल सुबह 6:30 बजे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा कुछ हाल है। बाकी चलिए ट्रेन के अंदर में चलता हूँ, सामान वगैरह रखता हूँ, फिर मैं आपसे बताऊँ। और भाई वैसे भी दिल्ली कानपुर सेक्शन पे हमारी राइड होने वाली है, तो ऑफकोर्स ही बात है 130 किलोमीटर प्रति घंटे का एक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर आपने इस ट्रेन में जर्नी की है तो भाई मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए B11 हमारा कोच है और गाड़ी बाहर से तो बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही है। देखते अंदर से कैसी थी, वैसे तो तारीफ सुनी है भाई गाड़ी की, काफ़ी साफ़ सुथरी होगी भाई अंदर से भी। और भाई एक और चीज़, इसके जितने भी मतलब कोचेज़ हैं सारी हमसफ़र लिवरी के हैं। एक भी कोच मैंने इसमें रेड LHP तो भी नहीं देखा है, तो यार अच्छी बात है यार। बाकी चलिए बैग में देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी एकदम देखो चमचमाता हुआ कोच है हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस का। एक बार जो आपको इंटीरियर्स का दिखाता हूँ बाहर से। हालांकि देखो भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इसका कोच है। देखो मेरा सामने एकदम नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे देखो वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ साफ़ है। यहाँ पे कारपेट भी बिछा रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर है, डस्टबिन है। अच्छा लगा देख करके। तो हमसफ़र कोच भाई वैसे भी थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। बाकी यार ये वाला गेट तो लॉक है। बाकी देखो इंटीरियर्स का ऐसा है अंदर से। बाकी पूरी गाड़ी अंदर से पैक है, ये कोच पूरा भरा हुआ है। हालांकि मैं देखता हूँ कि जो B13 कोच है इसके आगे के आगे वाला उसमें कुछ सीटें खाली हैं, तो एक बार TT चेक कर जाए, मे भी मैं उसमें चला दूँगी क्योंकि पूरा कुछ खाली है। साइड डोर्स पे अपन बैठ जाएंगे उसमें, क्योंकि भाई कोशिश पूरी है कि रात भर जग के आपके लिए पूरा रूट रिकॉर्ड किया जाए। रास्ते में आने वाली क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स सारे पे भाई कोशिश करूँगा सबको मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। बाकी ये देख लो भाई ये जुगाड़, देसी जुगाड़। बाकी भाई छठ पूजा का सीज़न है, कल है छठ, कल 28 है, तो सभी को भाई छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और रश भाई एनडीएल्स पे तो है भाई। बाकी इस हमसफ़र के लिए भाई भयंकर वाला रश था भाई, मैंने देखा। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। देखते भाई कब निकलती है। अभी 10:22 हो गया है, 8 मिनट्स में हमारा डिपार्चर हो जाएगा। बाकी हाँ दोस्तों, जो तूफान दुरंतो एक्सप्रेस है यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिला जो नई दिल्ली पे नहीं रुकती है वो भी आ जाए। वैसे तो सामने होशियारपुर एक्सप्रेस खड़ी है, अगर ये नहीं होती तो शायद देखने को मिलता, लेकिन हाँ डिपार्चर के बाद अगर उसके साथ अगर पैरेलल रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी निकलती है दिल्ली सराय रोहिला से भाई, वो भी तूफान दुरंतो भाई, वो भी कमाल की गाड़ी है। बाकी दोस्तों वक्त हो चला है 10:30 और सिग्नल अभी नहीं हुआ है हमारा डिपार्चर का।
देखते हैं कब होता है। हालांकि डिपार्चर बना होने वाला है, हॉकिंग हो गई है, डिपार्चर भी बस हो ही गया है हमारा। तो वो सिग्नल मिल चुका है। चलिए, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अब हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप रन मारने वाले हैं टिल प्रयागराज। बाकी देखते हैं तूफान दुरंतो कहाँ पर है। हालांकि बॉर्डर पे थे थोड़ी देर पहले, ये बीच में ये रेक खड़ा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। भाई बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और भाई दिल्ली कानपुर सेक्शन है भाई वाकई में मज़ा आने वाला है। बाकी देखो लखनऊ शताब्दी का भी अराइवल का संकेत हो गया है, थोड़ी देर में आती होगी वो भी। बाकी यहाँ एक और चीज़ दोस्तों, यदि आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये अपना न्यू दिल्ली वाला जो है, न्यू दिल्ली चाहे वो निज़ामुद्दीन वाला लाइन हो या फिर ये कानपुर वाली लाइन हो, भाई जब भी ट्रेन न्यू दिल्ली स्टेशन से निकलती है तो आउटर पे भाई जो स्नेचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनसे सावधान है दोस्तों। और जैसे अगर काम ना हो तो यार गेट को लॉक करना बेस्ट है। हालांकि भाई हम वैसे भाई रेल फैन है, हमको रिकॉर्ड करना होता है, तो भाई हम भी बहुत सावधानी से करते हैं देखते हुए, वरना फोन आप यहाँ पे आसानी से उड़ सकता है। बाकी देखते हैं कोई तो ट्रेन आ रही है। आगरा कैंट, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, कोई आगरा बाउंड की गाड़ी है। बाकी देखो लखनऊ शताब्दी ये आ गई है, और तूफान दुरंतो का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। देखो लखनऊ स्वर्ण शताब्दी, धोखा हो गया यार, मुझे लगा था लखनऊ शताब्दी होगी, लेकिन ये तो लाइट लोको है भाई। अभी हम लोग शिवाजी ब्रिज को जो है एस्केप कर रहे हैं, शायद यही है लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। हाँ जी, लखनऊ शताब्दी जो कि अराइवल का इंतज़ार कर रही है न्यू दिल्ली पे, और हमें फुल ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। और तूफान दुरंतो से हमारा पैरेलल नहीं हो पाया है, काफ़ी पीछे है खैर वो। बाकी हाँ यार, ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है। अपना ये पूरा न्यू दिल्ली से आनंद विहार के आगे तक का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी धीरे धीरे हमने एक्सीलरेशन लेना चालू किया है। हाँ हाँ, बाकी सामने वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन वाली लाइन पे भी तो कोई ट्रेन दिख रही है। देखते हैं कौन सी है। सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि थोड़ी देर में श्रम शक्ति बन के निकलेगी। तिलक ब्रिज हम लोग स्किप कर रहे हैं। यहीं से ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया भाई। चलिए गाइस, फिलहाल गेट को करते हैं बंद। और कुछ एक्शन होता है आनंद विहार के एस्केप तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ओवरटेक्स का मैं क्या ही बताऊँ, संगम एक्सप्रेस को हम ओवरटेक करेंगे और मगध एक्सप्रेस को शायद ही करें। देखो स्वतंत्रता सेनानी भी है, उसको तो नहीं करने वाले क्योंकि उसका टाइम हमसे पहले निकली हुई थी। संगम, एक तो संगम एक्सप्रेस हो गई, संगम एक्सप्रेस सॉरी, और मगध एक्सप्रेस
ये 2 ट्रेनों को तो हम लोग ओवरटेक करेंगे। बाकी अगर इसके अलावा कोई ओवरटेक होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और राजधानी गैंग से भी मैं आपको क्रॉसिंग दिखाऊंगा आपको। कोशिश करूँगा कि जितनी राजधानी कवर हो पाए। 5 राजधानी है, 5 कोशिश करूँगा 5 की जो है क्रॉसिंग दिखा पाऊँ मैं आपको। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी दोस्तों। देहरादून शताब्दी काफ़ी लंबी। और देखो यहाँ पर हम लोग रात के अंधेरे में यमुना रिवर को पार कर रहे हैं। काफ़ी बारिश थी इस बार, तो यमुना का जो लेवल था काफ़ी ऊपर हो गया था। अभी नॉर्मल है हालांकि। और देख लीजिए तिलक ब्रिज पार करने के बाद हमने यहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है। बाकी आनंद विहार हम लोग स्किप करने वाले हैं। ऊपर देखो दिल्ली मेट्रो, और यहाँ हम लोग स्किप करें आनंद विहार। वहाँ पे भी कोई ट्रेन आ रखी है सामने आनंद विहार में। आनंद विहार से हम निकल चुके हैं और जल्दी से मैं आपको इस ट्रेन की शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता देता हूँ। देखो भाई, ये हफ्ते में 4 दिन न्यू दिल्ली से निकलती है S122276। न्यू दिल्ली पे आपका रात को 10:30 में निकलेगी और आपको प्रयागराज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6:20 पे पहुंचा देगी। 630 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है इन 7 आवर्स 15 मिनट से। बाकी ये वीक में 3 डेज जो है आनंद विहार से निकलती है, उसकी भी टाइमिंग यही है। और वो जो आनंद विहार वाली है उसका आपको कानपुर सेंट्रल पे स्टॉप देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसका कोई स्टॉप नहीं है। कि जो वाया आनंद विहार वाली है वो वीक में ट्यूसडे, थर्सडे और संडे में आपको देखने को मिलेगी, और उसका नंबर भी है 22438। तो ये 2 पेयर चलते हैं हमसफर एक्सप्रेस के। और ये जितनी भी डेडिकेटेड ट्रेन है प्रयागराज वाली, चाहे वो प्रयागराज एक्सप्रेस हो, चाहे हमसफर हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, भाई पूरी पैक चलती है। हालांकि हमसफर में आज करंट में सीट निकली थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर भाई डिमांडिंग गाड़ी है भाई इस रूट की। चलिए गाजियाबाद हम तो थोड़े में स्किप करने वाले हैं, देखते हैं गाजियाबाद से स्किप। बाकी दोस्तों मैं जा रहा हूँ B13 की तरफ। इसी में काफ़ी सारी साइड नंबर सीट खाली है सामने ये मेरे। देखते हैं अगर सीट खाली होती है तो उसी में चले जाते हैं, क्योंकि मेरा वाला कुछ पूरा जैम पैक है। बाकी दोस्तों मैं B11 से आ गया था B13 में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बैक में प्रॉब्लम था और मेरे को अपर सीट पे जाने में दिक्कत थी, इसलिए मैं चार्ट वैकेंसी भी देख के यहाँ पर आ गया। हालांकि 7 नंबर भी सीट खाली थी, लेकिन करंट में से मे भी कोई ना कोई आया होगा, लेकिन ये 25 नंबर सीट है ये खाली थी। फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और वैसे भाई नॉन स्टॉप्स का रहने तो कोई नहीं आने वाला है। तो देखो इस गाड़ी में ये एक फ़ायदा है, देखो भाई नॉन स्टॉप भागती है, कोई स्टॉप नहीं है बीच में। और चार्ट वैकेंसी पे आप में चेक कर सकते हैं कि यदि कोई लोअर सीट खाली है और आपको अगर चाहिए है तो आप आ सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है भाई इस ट्रेन में, नॉन स्टॉप भागने का ये फ़ायदा तो है भाई। बाकी गाज़ियाबाद आने वाला है, दिखाता हूँ आपको गाज़ियाबाद का स्किप। तो भाई प्रेजेंटेशन इस ट्रेन में बहुत बढ़िया है। पिलोज़ वगैरह यहाँ पे सारे, मतलब जो ब्लैंकेट होते हैं वो यहाँ पे सारे रख दिए गए, एकदम साफ़ सुथरे हैं। बाकी पिलो वगैरह यहाँ पे सब कुछ सेट था। और यहाँ पे देखो भाई सब कुछ एकदम वेल मेंटेन है भाई इस ट्रेन में। बाकी जो डिवीज़न्स की ट्रेन्स हैं उनको सीखना चाहिए भाई इस प्रयागराज हमसफ़र से। और ट्रेनों में या तो गंदा करके दे देंगे या तो देंगे ही नहीं, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ट्रेन की स्पीड स्लो तो हुई है, दिखाता हूँ आपको गाज़ियाबाद से इसके। सामने वो निकली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो निकल गई भाई। यार यहाँ पर एक भाई खड़े हुए थे जिनकी वजह से मैं टाइम पे गेट तो नहीं खोल पाया, और वंदे भारत यहाँ से गई है वाराणसी वाली। एस्केपिंग गाजियाबाद।
अपना ICF कोचेज में कोई तो ट्रेन खड़ी है। वाराणसी वंदे भारत, गाजियाबाद का एस्केप। ये निकली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। देखो भाई, ये दिल्ली कानपुर सेक्शन है, यहाँ पर ओवरटेक्स क्रॉसिंग ये सब होती रहता है, आम चीज़ है भाई यहाँ पर होना। बाकी गाजियाबाद हमने स्किप कर लिया है। वहाँ पे यार किसी ट्रेन को हमने ओवरटेक भी किया है, गाजियाबाद का ICF ट्रेन थी। बाकी देखो, गाजियाबाद को जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है मुरादाबाद की ओर निकल जाती है। काठगोदाम शताब्दी, देहरादून शताब्दी, अपना वही वाला रूट रहती है, रानीखेत एक्सप्रेस भी। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर, कुछ हाई स्पीड एक्शन होता है तो। अब यहाँ से हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भागनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और वाराणसी वंदे भारत की क्रॉसिंग कैसी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले अयोध्या वंदे भारत भी गई थी, जिसकी क्रॉसिंग मेरे से मिस हो गई है। बाकी देखो, यहाँ पर दादरी क्रॉस करते ही जो है हमने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लिया है। बाकी दोस्तों एक बात और, टोडला जंक्शन पे हमारी ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। वहाँ पर लोको पायलट साहब और गार्ड साहब जो है चेंज होते हैं। ये कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, आप यहाँ से बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ये केवल टेक्निकल हॉल्ट है गार्ड साहब और लोको पायलट साहब को चेंज करने के लिए। एक लोको पायलट एंड टू एंड लेके से नहीं जाता है, लोको पायलट साहब जो है टोडला से चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी 130 की स्पीड में भागे जा रही है। और हाँ, खुर्जा जंक्शन पे फरक्का एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो हो सकता है हम इसको ओवरटेक करते हैं। हालांकि ओवरटेक होगा, खुर्जा पे वो लूप है। चलिए दिखाता हूँ खुर्जा का एस्केप और फरक्का एक्सप्रेस का ओवरटेक भी। कुछ ही देर में हम लोग खुर्जा जंक्शन एस्केप करने वाले हैं और वहीं पर हम लोग फरक्का एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने वाले हैं। तो देखिए खुर्जा जंक्शन का एस्केप और जर्नी का पहला ओवरटेक। एस्केपिंग, ओवरटेकिंग फरक्का एक्सप्रेस। वाह भाई, भाई क्या ही तो एस्केप था और क्या ही तो ओवरटेक था भाई। गजब यार गजब, पहला ओवरटेक कर लिया भाई अपने जर्नी का। खुर्जा जंक्शन हमने स्किप कर लिया है और जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो जस्ट एक स्टेशन छोड़ के हमारे आगे आगे चल रही है, मतलब चिपक के ही चल रही है दोनों गाड़ियाँ। और उसके आगे चल रही है आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस। तो दो गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, जिसके कारण से हम लोग कहीं ना कहीं जो है क्रॉस कर रही है। और फरक्का एक्सप्रेस का ओवरटेक आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेलूर घाट से भटिंडा की बीच में चलती है हमारी फरक्का एक्सप्रेस। तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। बाकी देखो गाइस, हम लोग अभी सोमनाथ को स्किप करने वाले हैं और जो प्रयागराज एक्सप्रेस है ना, उसकी वजह से देखो स्पीड हमारी कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। देखते हैं ओवरटेक करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे टाइम पे ओवरटेक हो जब हम लोग कानपुर बाईपास ले रहे हैं और वो कानपुर सेंटर पहुंच रही हो, या तो तब ओवरटेक होगा, या तो अगर बीच में कहीं ओवरटेक हुआ तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ओवरटेक शायद होता है नहीं होता है, मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ। हालांकि हमारा टाइम पहले तो मे भी ओवरटेक हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइम प्रयागराज में पहले है इसीलिए।
बाकी दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन को, और प्रयागराज एक्सप्रेस का वहाँ पर हॉल्ट है और वो वहाँ पे पहुँच भी गई है, अपना हॉल्ट टाइम ले रही है। हो सकता है कि अलीगढ़ में ही ओवरटेक करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टाइम पहले है, वो 7 बजे पहुँचती है। मेरे भी ऐसा हो सकता है कि अलीगढ़ में ओवरटेक करवा दें। बाकी अलीगढ़ के आउटर पे हम लोग पहुँच गए, बस थोड़ी सी देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन को। किसी ट्रेन की तो टेल लाइट दिख रही है, किसी ट्रेन, शायद प्रयागराज एक्सप्रेस तो नहीं। हाँ जी, ओवरटेकिंग प्रयागराज एक्सप्रेस एट अलीगढ़। वाह भाई, अलीगढ़ जंक्शन अपने यहाँ स्किप कर लिया है, इसको करते हैं बंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने सक्सेसफुली प्रयागराज एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है अलीगढ़ पे। अलीगढ़ पे उसका हॉल्ट था, हमको स्किप करना था, और उसके भी मतलब काफ़ी हॉल्ट्स हैं दिल्ली से प्रयागराज की हैं, और हमारा एक भी हॉल्ट नहीं है। और जब स्किप होने वाला था अलीगढ़ का, तो मेरे को टेल लाइट दिख रही थी किसी ट्रेन की। मेरे को डाउट था कि हो सकता प्रयागराज एक्सप्रेस हो। काफ़ी देर से हमको क्राउड भी कर रही थी, और यहाँ पर अलीगढ़ पे फाइनली जाके हमने उसको ओवरटेक कर दिया है दोस्तों। बाकी दोस्तों अलीगढ़ को जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है बरेली के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और अलीगढ़ को तालों की नगरी भी कहते हैं। भाई साहब, अलीगढ़ जो है तालों के लिए मशहूर है। भारत के कोने कोने में जो है यहाँ के ताले जाते हैं, इसलिए उसको सिटी ऑफ लॉक्स भी कहते हैं दोस्तों। कौन कौन अलीगढ़ से है मेरे को बताइएगा ज़रूर, यदि कोई ये वीडियो अलीगढ़ से देख रहा है। हाथरस जंक्शन हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। भाई क्या तूफानी रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं हाथरस जंक्शन को। बाकी हाथरस को जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपको हाथरस सिटी होते हुए मथुरा के लिए देखने को मिल जाती है। बाकी हाँ, अगर आगे हम जिस ट्रेन को लपेटे में लेने वाले हैं, यानी कि आगे हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं, जो कि न्यू दिल्ली से इस्लामपुर की यूज चलती है। देखते हैं कहाँ ओवरटेक हम लोग करते हैं। भाई अभी हम लोगों ने बरहान जंक्शन को स्किप किया है, और यहाँ पर अगर आप देख पाए हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये बेमौसम बारिश का क्या सीन बनता है भाई। मतलब आज मैं जर्नी कर रहा हूँ, ये अभी 20 अक्टूबर हो गया है, मैंने कभी आज तक अक्टूबर में इस तरह बारिश नहीं देखी है। स्पेशली ये जो दिवाली और छठ का टाइम होता है उसमें बिल्कुल नहीं देखी है। और यहाँ बारिश हो रही है यहाँ पे, भाई क्या ही सीन है दोस्तों। हाँ, ठंड महसूस जो है होने लगी है। दिल्ली में गर्मी थी तो मैं उसी हिसाब से निकला था, एक लाइट जैकेट लेने की मैं सोच रहा था, लेकिन ली नहीं मैंने। और ठंड यहाँ पर हल्की हल्की महसूस हो रही है। हालांकि रात की बात है, और सुबह वैसे ही मतलब नॉर्मल हो जाना है बेहतर, लेकिन स्टिल भाई ये जो वेदर होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। जो आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड होती है काफ़ी डेंजरस होती है भाई। वो जब वो लगती है तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी वैसे भी बारिश हो गई है तो उसका जवाब थोड़ा ठंड का असर हो रहा है। बाकी अंदर कोच में सब पैसेंजर सो चुके हैं, और अंदर ठंडा भी बहुत है, उन पर AC चला रखा है, इसलिए मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे ओवरटेक वगैरह। मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक कर सकते हैं हम आगे, देखते हैं कब होता है उसका ओवरटेक। बाकी टुंडला जंक्शन पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और वहाँ पर हमारा जो है टेक्निकल फॉल्ट भी है। बाकी टुंडला जंक्शन हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
मे बी हमारे यहाँ पर टेक्निकल हॉल्ट हो। टुंडला जंक्शन। बाकी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टेक्निकल हॉल्ट, जो कि है टुंडला जंक्शन। भाई जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा के लिए निकल जाती है। बाकी भाई ये एक यहाँ पर जो है कह सकते हो टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ से आप टिकट बुक नहीं कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, वैसे इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, वो तो कहते ही हैं। भाई अगर किसी को इलाहाबाद जाना भी है तो वो बंदा आराम से अपना दिल्ली से इलाहाबाद तक का टिकट लेगा, फिर बाद में वो टुंडला से आके उसे बोर्ड कर ले तो बात अलग है। और वैसे आप डेडिकेटली यहाँ से आप टिकट नहीं ले सकते हो टुंडला से। बाकी काफ़ी शांत सा रेलवे स्टेशन है इस टाइम टुंडला जंक्शन। और यार बारिश जोरदार हुई है, बेमौसम बारिश आप से कह सकते हो। बाकी महाबोधि एक्सप्रेस से भी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है, उस तरफ से क्रॉसिंग हुई तो आपको क्रॉसिंग में दिखाता हूँ महाबोधि की। यहाँ से क्रॉसिंग होएगी महाबोधि एक्सप्रेस की। महाबोधि एक्सप्रेस भाई। तो ये थी गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस, ये क्रॉसिंग थी हमारी जो कि टुंडला जंक्शन पे। देखते हैं होता ब्रह्मपुत्र मेल, इन सब से भी हमारी क्रॉसिंग हो सकती है और राजधानी गैंग से भी हमारी क्रॉसिंग होगी दोस्तों। बाकी देखते हैं कब निकलते हैं हम लोग टुंडला जंक्शन से। बाकी चलिए डिपार्चर हमारा हो गया है टुंडला जंक्शन से। लोको पायलट यहाँ पर चेंज हो गया है और गार्ड साहब भी। और यार जेन्युइन सी बात है यार, एक लोको पायलट जो है वो नहीं ले जा सकता है दिल्ली से प्रयागराज नॉन स्टॉप। दुरंतो ट्रेन भी थी जिसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया था ममता बनर्जी द्वारा। पहली दुरंतो चली थी न्यू दिल्ली सियालदा दुरंतो, जो कि अब बीकानेर तक एक्सटेंड हो गई थी। दुरंतो को भी ऐसे चलाया गया था कि जो लंबी दूरियाँ का अंत हो सके एक नॉन स्टॉप ट्रेन के द्वारा। वो भी कुछ इसी तरह थी। स्टार्टिंग में जब वो चली थी तब उसका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं हो सकता था, कोई भी हॉल्ट नहीं होता था। फिर 2016 में इस चीज़ को बदला गया और उसके टेक्निकल हॉल्ट्स को कमर्शियल हॉल्ट में बदला गया, क्योंकि यार एक लोको पायलट नहीं ले जा सकता है। सेम हाल इस प्रयागराज हमसफ़र का भी है। लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी है भाई, नहीं ले जा सकता है लोको पायलट, इसलिए यहाँ पर जो है उसका क्रू चेंज होता है टुंडला जंक्शन पे। और देखो जैसे ही लोको पायलट सब चेंज हुए, यहाँ पर ब्रेक टेस्टिंग उन्होंने करी है। और अब जो है आगे की फिर से हम लोग बढ़ेंगे 130 की रफ्तार में। बाकी यार ये बेमौसम बारिश का कुछ भी सीन समझ में नहीं आ रहा भाई। बाकी दोस्तों ठंड यहाँ पर जो है जोरों से हो चुकी है। करंट टेम्परेचर बताऊँ 18 डिग्री सेल्सियस हो रखा होगा और ऑब्वियसली भाई ठंड महसूस नहीं हो रही है। बाकी उसी लोग टावा जंक्शन स्किप करने वाले हैं। उससे पहले देखिए वैशाली एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है, जो कि ललित ग्राम से नई दिल्ली की चलती है। पहले ये गाड़ी सहरसा से चलती थी, लेकिन अब ललित ग्राम तक एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए देखते हैं इसकी क्रॉसिंग। वैशाली सुपरफास्ट। हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और जोरदार बारिश हुई है भाई यहाँ पर। तो स्किपिंग इटावा जंक्शन।
इटावा जंक्शन को भी हमने ठीक ठाक रफ्तार में पार किया। अब कुछ ही देर में जो प्रयागराज एक्सप्रेस है, जो प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली, उससे हमारी क्रॉसिंग होने वाली थी। इसको एंजॉय करिए आप। विक्रमशिला एक्सप्रेस। बाकी ये थी प्रयागराज एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। अब बात करते हैं मगध एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, हमसे वो 3 स्टेशन आगे चल रही है, वो पपून पहुंचने वाली है ना। हम अभी 3-4 स्टेशन पीछे हैं। हो सकता है कि जब हम लोग कानपुर को ऐसे बाईपास करेंगे, हो सकता है कि वो कानपुर सेंट्रल जाए, वहाँ पर हॉल्टे और हम लोग ओवरटेक कर दें और वो ओवरटेक हमको देखने को ना मिले। तो ऐसा भी हो सकता है, चांस है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ देर में हम लोग गोविंदपुर को स्किप करेंगे। भाई मज़ा आने वाला देखिए भाई। ये तो मात्र ऐसी गाड़ी है जो कानपुर सेंट्रल नहीं रुकती है, मतलब गोविंदपुर जाती है लेकिन वहाँ पे भी नहीं रुकती। ये तो मात्र गाड़ी है जो कानपुर डिवीज़न में नहीं रुकती है भाई अलग ही हो रहा है भाई इस गाड़ी का। बाकी ये साउंड जनरेट हो रहा है ना, ये वाला किसी को पसंद है भाई? ये मेरे को बड़ा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। कैफियत एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है दोस्तों। वाह यार, भाई ये थी कैफियत एक्सप्रेस, आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली। काफ़ी कमाल की गाड़ी है ये भी भाई। यही तो मज़ा है दिल्ली कानपुर सेक्शन में, बैक टू बैक क्रॉसिंग, ओवरटेक्स भाई, ये लगा रहता है यहाँ पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बाकी मगध एक्सप्रेस का बेटे देखो कब लपेटे में लेते हैं उसे। थोड़ी सी आग लग गई थी, लेकिन अब पूर्वा एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने वाली है दोस्तों। थोड़ी देर में तो गोविंदपुर भी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों सामने आप जो ये देख रहे हैं, ये कानपुर का पेट्रोलियम फैक्ट्री है दोस्तों। यहीं से सभी पेट्रोलियम वाली जो गुड्स ट्रेन होती है उसमें जो है यहीं से पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। उसके बाद यहाँ से तैयार होकर वह अपनी गंतव्य की ओर रवाना होती है दोस्तों। मेरा गैस बैठ रहा है, जो पेट्रोलियम वाली गुड्स है ना वो यहीं से रेडी की जाती है। कोई स्पेशल ट्रेन है पक्का। भाई कौन सी ट्रेन है सामने? दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पनकी धाम को जो स्किप तो कर लिया है। साथ ही साथ हम सब गोरखपुर बाउंड की कोई तो गाड़ी खड़ी हुई थी, नाम समझ में नहीं आया कौन सी थी, चेक करना पड़ेगा। बाकी गोविंदपुर तो कुछ में स्किप करने वाले हैं। और मगध एक्सप्रेस है वो बराबरी से आगे जा रही है भाई, उसका भी एक अलग ही हो रहा है। मगध एक्सप्रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो गोविंदपुरी से आगे निकल गई है कानपुर सेंट्रल की तरफ, और हम लोग बाईपास करने वाले हैं। हो सकता है कि जितने टाइम उसका हॉल्ट रहे कानपुर सेंटर पे, उतने टाइम पे हम लोग आगे निकल जाएं, मतलब इनविजिबल ओवरटेक से आप कह सकते हो। तो ऐसा सीन बन सकता है। बाकी देखो क्या होता है। देखो सामने झांसी से आने वाली लाइन जो है मिल चुकी है, और वहाँ पे कोई ट्रेन भी इंतज़ार कर रही है झांसी लाइन पे, और हम लोग पहुंच रहे हैं गोविंदपुरी। गोविंदपुर से मिल जाती है हमारी झांसी वाली लाइन।
वाया भीम सिंह उरई होते हुए। वही तो ट्रेन यहाँ पे भी खड़ी हुई है और मे भी हम लोग को स्टॉप दे दिया जाए गोविंदपुरी पे। आगे सिग्नल नहीं है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। बलिया नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट। बहुत धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं गोविंदपुरी को। यहाँ सामने जो है बनारस सुपरफास्ट। और दोस्तों बहुत सारी ट्रेन्स को ना कानपुर सेंट्रल से गोविंदपुरी पे शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो गई, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति हो गई, और ऐसी कई सारी ट्रेन है जिनको शिफ्ट किया गया है कानपुर से गोविंदपुरी पे, ताकि कानपुर सेंट्रल का ट्रैफिक कम से कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है कानपुर सेंट्रल पे। बाकी देखो एक्सीलरेट हम यहाँ पे करते हुए कोई तो टेल लाइट दिख रही है भाई मेरे को, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ना यार, ये दूर से तो धोखा भी हो जाता है। बाकी देखो ये लाइन कानपुर सेंट्रल की तरफ जा रही है, दिखाता हूँ आपको। बाकी इस पीछे जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी अलग होते हुए, वो चली जाती है कानपुर सेंट्रल की तरफ। अब हम लोग यहाँ से सीधे जो है बाईपास करते हुए बढ़ रहे हैं चंदारी की तरफ। बोले तो उस तरफ आ जाता है आपका कानपुर सेंट्रल। ये है कानपुर की बाईपास लाइन। बाकी इस तरफ देखें तो गुड्स मार्शलिंग यार्ड टाइप लग रहा है ये। तो ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पर जो है अभी हमने कानपुर सी पैनल को पार किया है और बस कुछ ही देर में हम लोग मेन लाइन से फिर से जुड़ने वाले हैं चंदारी होते हुए प्रयागराज की तरफ। तो भाई ये आ गई सामने कानपुर से, देखो भाई ये आ गई सामने कानपुर सेंट्रल से आने वाली लाइन, और चंदारी हम लोग यहाँ पर एस्केप कर रहे हैं। तो ये था कानपुर सेंट्रल का बाईपास वाला सेक्शन। क्योंकि हाँ दोस्तों, एक और चीज़, मगध एक्सप्रेस को और आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया है। वो थी कानपुर, मगध एक्सप्रेस अभी भी कानपुर सेंट्रल पे है। बाकी जितनी देर में रीवा एक्सप्रेस ने कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर लिया, उतनी देर में हम लोग चंदारी से आके निकल चुके थे। तो ये दोनों गाड़ियों को हमने ओवरटेक यहाँ पर कर लिया है। अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर पटना ओल्ड दिल्ली अमृत भारत। कुछ ही देर में भुवनेश्वर राजधानी के साथ भी क्रॉसिंग होने वाली है, और वो आगे सामने भुवनेश्वर राजधानी। भाई ये निकली भुवनेश्वर राजधानी। भाई ये निकली राजधानी गैंग की पहली राजधानी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, जो कि ओवरटेक करने के लिए खड़ी थी, जो कि ओवरटेक करने वाली थी अमृत भारत एक्सप्रेस को। तो देखो अभी आगे और भी राजधानी मिलती है, तो मैं आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ। दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है ट्रेन नंबर 12423 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से। चलिए दिखाता हूँ आपको ताबड़तोड़ क्रॉसिंग राजधानी एक्सप्रेस से।
ये निकली 12423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये थी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। अभी देखा जाए तो अभी सियालदह बीकानेर दुरंतो है, सियालदह राजधानी और हावड़ा राजधानी, ये 3 गाड़ियाँ और है अभी। और डिब्रूगढ़ राजधानी कब से निकलती है मेरे को जरूर बताइएगा। हावड़ा राजधानी वाह यार, क्या क्रॉसिंग थी भाई, क्या क्रॉसिंग थी। ट्रेन नंबर 12301 देश की सबसे पहली और तूफानी राजधानी भाई हावड़ा राजधानी थी ये। अब सियालदह राजधानी लगी है इसके पीछे और उससे और क्रॉसिंग दिखाते हैं और आपको। सियालदह राजधानी बाकी दोस्तों ये थी हमारी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। बाकी चलिए अभी 140 किलोमीटर और रह गया यहाँ से प्रयागराज। चलिए मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ जब प्रयागराज पहुँचने वाले होंगे हम, क्योंकि भाई देखो 4:30 बजे का टाइम हो गया है, नींद आने लगती है। बाकी उससे पहले एक बार वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ इस ट्रेन का। पहुँच चुके हैं हम इस हमसफर एक्सप्रेस के वॉशरूम में। देखो भाई सामने मिरर देखो एकदम चमचमाता हुआ, मतलब एक भी आपको यहाँ पर इस पर स्पॉट नहीं मिलेगा। बाकी देखो यहाँ पर हैंड वॉश है, बकाया इसमें हैंड वॉश भरा हुआ है। बाकी वेसन वगैरह और ये जो बेबी सिटिंग का यहाँ पर और यहाँ पे लगा रखा है। बाकी वेसन वगैरह और नीचे साइड जो है सब कुछ साफ है। और मैं कुछ दिखाना नहीं चाहूँगा वरना आप लोग अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे, है ना भाई। बाकी वॉशरूम साफ सुथरा है, 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा मैं। पर थोड़ी बहुत स्मेल ज़रूर है वॉशरूम में, वो भी सुधारी जा सकती है, मतलब एयर फ्रेशनर लगा के। बाकी वॉशरूम से भाई टॉप नॉच है। ये है भाई हमसफर एक्सप्रेस का ऑरा। बाकी चलिए आपसे मिलता हूँ जब हम प्रयागराज पहुँचने को आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 630 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफ़र तय करके हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड PRYJ। सही टाइम था वो था अराउंड 6:20 का, और यहाँ पर 15 मिनट पहले हम लोग आके खड़े हो गए हैं। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस भाई बढ़िया था, साफ़ सुथरी है भाई गाड़ी और एकदम पंचुअल है भाई। मैं बुराई कर ही नहीं सकता उस गाड़ी की, कोई भी चीज़ मेरे को नेगेटिव नहीं दिखाई दी इस ट्रेन में। एक नंबर गाड़ी भाई। बाकी कोच कंपोजिशन आपको बता देता हूँ, इसमें 15 AC 3 टायर और 4 स्लीपर कोचेस के साथ ही चलती है भाई। AC 3 टायर का आपका फेयर पड़ेगा अराउंड 1160 रुपीज़। बाकी एक प्रीमियम लग्जूरियस गाड़ी की, बाकी प्रीमियम लग्जूरियस कैटेगरी की गाड़ी में उसको काउंट किया जाता है और इसको आप प्रेफर कर सकते हो दिल्ली से प्रयागराज के बीच में। बाकी एकदम यूनिफॉर्म हमसफ़र है, आप देख सकते हैं सारे कोच जो हैं इसमें हमसफ़र के हैं। बाकी चलिए बस यही था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सी ट्रेन जर्नी आप लोग देखना चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए यहाँ से निकलते हैं अब हम, मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दिस इज वर्चस्व, साइन ऑफ फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन।